अब जरा इस बात के बारे में थोड़ा गौर करो मेरे दोस्तों, जरा इस बात के बारे में सोचो कि दुनिया में परेशान होना कौन चाहता है? कौन चाहता है कि उसको तकलीफ़ पहुँचे? कौन चाहता है वो गमों में रहे? लेकिन आज वक्त है, आज इंसान गम में है। वो खुश रहना चाहता है लेकिन उसके दिल को खुशी नहीं होती है, उसके दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा है। उसके दिल को इत्मीनान कैसे हो? वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ फ़ील कर रहा है, वो गम भी फ़ील कर रहा है, दुख भी फ़ील कर रहा है, बुरा वक्त भी फ़ील कर रहा है। यानी वो अपनी ज़िंदगी में हर उस चीज़ को फ़ील कर रहा है जो उसको दर्द पहुंचा रही है। वो देख रहा है कि मुझे सुकून कहाँ से मिले, कैसे मिले, सुकून क्यों नहीं है मेरी ज़िंदगी में। कोई अपने माल असबाब से परेशान है, किसी के पास माल असबाब होते हुए भी वो फिर भी परेशान है। तो ये ज़िंदगियों में सुकून क्यों नहीं है? मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आप ज़रूर बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे, बशर्ते कि आप चाहते हों। आपके दिल में ये हो कि मैं बदलूं, मेरे दिल को सुकून आए, हाँ, मेरे दिल को इत्मीनान रहे, मेरे भी चेहरे पर नूर रहे, मेरी भी बातों में खूबसूरती झलके, मेरे भी किरदार में खूबसूरती झलके। यानी लोग मुझसे भी मोहब्बत करें, मैं भी लोगों को अच्छा लगूं और मुझे लोग अच्छे लगे। मुझे ये वक्त जो गुज़र रहा है, जो भारी दिख रहा है, मुश्किल दिख रहा है, मुझे जो वक्त ये एक मार की तरह दिख रहा है, ये मुझे तकलीफ़ पे तकलीफ़ पहुंचा रहा है, इस दर्द को, इस तकलीफ़ को, इस वक्त को मैं कैसे चेंज करूं, कैसे बदलूं? अल्लाह की कसम, अगर आप चाहते हैं तो इन बातों को याद रखो जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ, जो ये मैं आपको बतलाने लगा हूँ। इस बात के बारे में ख्याल रखना, हमेशा ख्याल रखना इस बात के बारे में। सबसे पहले देखिए, इस बात को सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में जो गम है, आप जो आज परेशान हैं, वो किस बिना पर हैं? आपको काम की परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, या घर बार की दिक्कत है, फैमिली की टेंशन है, बीवी बच्चों की टेंशन है, माँ बाप की टेंशन है, कितनी सारी टेंशन है। दुनिया में टेंशन ही टेंशन है, क्योंकि दुनिया तो इम्तिहान की जगह है, यहाँ तो गम ही गम है ना। आप देखें कि आपको किस चीज़ ने ज़्यादा परेशान कर रखा है। अब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको मुख्तलिफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी दिखेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये परेशानी वो परेशानी नहीं जो आप सोच रहे हैं। आपका दिल का उदास होना, आपको खाने में लज्जत ना आना, आपके दिल को सुकून न मिलना, आपकी बातों में मोहब्बत न झलकना, आपका चिड़चिड़ापन सा रहना, आपका उदासी भरा दिन गुजरना, आपका वक्त अच्छा न लगना, आपका जी सा उखड़ना, आप चाहते हैं कि यार कहीं घूमने निकलते हैं, कोई ऐसी डिश खाते हैं जिससे थोड़ी ज़बान को लज्जत मिले, दिल को सुकून मिले, लेकिन आपको नहीं मिलती है। तो मेरे भाइयों, हमेशा याद रखना, आपके साथ वो हो रहा है जो कभी आपने सोचा भी नहीं है, जो कभी आपने सोचा भी नहीं है। आप अपना सुकून लज्जतों में, घूमने में, खानों में, इनमें ढूंढ रहे हैं। अल्लाह की कसम, इनमें दिलों का सुकून नहीं है, इनमें लज्जतें नहीं हैं। देखिए, मैं आपको एक मिसाल के थ्रू समझाता हूँ। इन बातों पर गौर दोगे तो समझोगे, समझते हो। हर बड़ी मोटी मोटी बात सिंपल सी बताता हूँ, सिंपल सी, कि बच्चा समझ जाए, हर किसी का समझ में आ जाए। बस आप थोड़े तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं कि इंसान को इस टांग में जख्म है, राइट टांग में, सीधी टांग में चोट लगी हुई है, उसको दर्द सीधी टांग में हो रहा है। ठीक है, बातों पर गौर दें कि मैं आपको समझाने जो लगा हूँ कि एक इंसान की सीधी टांग में चोट लगी हुई है और उसका दर्द हो रहा है इस टांग में। अब इंसान इस दर्द को दूर करने के लिए, इस जख्म को ठीक करने के लिए अपनी उल्टी वाली लेफ़्ट टांग पर, ठीक है, उल्टी वाली टांग पर मलहम लगाए, इस पर पट्टी लगाए। क्या समझे? इस पर मलहम लगाए, इस पर पट्टी लगाए, इसका देखभाली करे और इसको सहलाए, यानी इसको आराम दे। और जख्म इस टांग पर है, तो मुझे बताओ ये जख्म ठीक हो जाएगा? बताओ मुझे, ये चोट ठीक हो जाएगी? नहीं होने की है, कभी भी नहीं होने की है। क्योंकि जब जख्म राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड कैसे हो सकती है? तुम्हारे जख्म दर्द सीधी टांग पर है और तुम उल्टी टांग पर मलहम लगाओ, तो ये कैसे दर्द तुम्हारा ठीक हो सकता है? कैसे तुम्हें राहत पहुंच सकती है? मेरे दोस्तों,
ज़िंदगी में तुम्हारी में सुकून न होना, दिल का उदास होना, जी का ना लगना, जी का उखड़ना, दिल का बेचैन होना, अल्लाह की कसम ये कभी कभी हमारे गुनाहों की बदौलत भी होती है। हमारे गुनाह हमें परेशान कर देते हैं। ये हमारा दिल है ना, ये दिल जब काला हो जाता है, जब सियाह हो जाता है, तो फिर इसमें एक डर पैदा होता है जो हर चीज़ से डरता है। फिर इसमें एक बेचैनी होती है जो कहीं इसको राहत नहीं मिलती है। इसकी फिर कोई बात समझ में भी नहीं आती है, समझते हो। फिर ये चिड़चिड़ापन हो जाता है। अब इंसान की कमज़ोर रूह हो चुकी है, कमज़ोर तो रूह हो रही है और इंसान ग़िज़ाएं शरीर को खिला रहा है। समझ रहे उसका मतलब? ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। अगर मुझे कमज़ोरी फील आएगी, देखिए दुनियावी एतबार से अगर मुझे बुखार है, टाइफाइड है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, सेहत अता फरमाए सब कोई। देखिए जब इंसान बीमार होता है, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो मैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए क्या करूँगा? दवाई लूँगा, फ्रूट्स खाऊँगा, ताकत की चीज़ें खाऊँगा। मैं हर उस चीज़ को अपनाऊँगा जिससे मेरा शरीर चुस्त हो, यंग हो, ताकतवर, कवी हो। अपनाऊँगा ना, तो इन चीज़ों से मेरे शरीर को ताकत मिलेगी और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो अगर मेरे रूह को तकलीफ़ है, रूह परेशान है, मेरा ये चिड़चिड़ापन होना, ये दिल का न लगना, उदास होना, परेशान सा रहना, ये मेरे दिल को परेशानी है। मेरी रूह कमज़ोर हो गई है, मेरी आत्मा को भूख लग रही है, भूख, और मैं पेट शरीर का भर रहा हूँ। ये तो ऐसे ही है, जख्म इस टांग पर, मलहम इस टांग पर लगा रहा हूँ। उदास हमारी रूह है, कमज़ोर हमारी रूह है, खाना हमारी रूह को चाहिए और हम सुकून शरीर का ढूंढ रहे हैं, खाने लज्जत शरीर को खिला रहे हैं, घूमने शरीर को लेकर जा रहे हैं। हम सुकून शरीर के लिए ढूंढ रहे हैं और कमज़ोर हमारी आत्मा हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि भाई हमारी आत्मा कमज़ोर है तो हम उसको खाना कैसे खिलाएं? है ना, उसका भी खाना है। तुम्हारा शरीर जो है उसकी ये मिट्टी की चीज़ें ग़िज़ा हैं, ये दुनिया की चीज़ें ग़िज़ा हैं। जो ये तुम्हारे खाने की असबाब बने हुए हैं, जो ये तुम्हारे खाने का असबाब बने हुए हैं, ये तुम्हारे शरीर की ग़िज़ा हैं। लेकिन जो तुम्हारे रूह की ग़िज़ा है, जो तुम्हारा दिल सिया हो गया है, जो इंसान का दिल सिया हो जाता है, वो उसको सफाई करने की दवाई, वो रूह को ताकतवर कवी बनाने की ग़िज़ा, वो है अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह की मोहब्बत। हाँ, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह को हमेशा याद रखना, अल्लाह के हुक्मों को पूरे करना, अल्लाह का शुक्र अदा कर दो, अपनी ज़िंदगी को बिताना, अल्लाह के हुक्मों को पहचानना, अल्लाह के हुक्मों पर अपनी ज़िंदगी को लेकर आना और अल्लाह के हुक्मों पर अपनी ज़िंदगी बिताना, अल्लाह के ज़िक्र अज़कार करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना और अल्लाह की तरफ रुजू होना, अल्लाह की इबादत करते 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 अपनी ज़िंदगी को बशर करना और हर चीज़ में अल्लाह को याद करना, हर चीज़ में अल्लाह को याद करना। जितना हो सके अल्लाह का ज़िक्र करना, ज़िक्र करना, ज़िक्र करना। अल्लाह की कसम, इसी से तुम्हारी रूह को मजबूती मिलेगी, इसी से तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, इसी से तुम्हारे दिल की धुलाई होगी, इसी से तुम्हारे दिलों का मैल कुचैल ख़त्म होगा, इसी से तुम्हारे दिल को इत्मीनान होगा, इसी से तुम्हें राहत होगी। अगर तुम अल्लाह को भुलाकर, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर, अगर तुम अल्लाह के ज़िक्र को छोड़कर अल्लाह की कसम कहीं कामयाबी ढूंढते हो, कहीं सुकून ढूंढते हो, कहीं इत्मीनान ढूंढते हो, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर सुकून चाहते हो तो सुकून अल्लाह की याद में है, सुकून चाहते हो तो सुकून अल्लाह के हुक्म में है, सुकून चाहते हो तो सुकून अल्लाह की मोहब्बत में है, सुकून चाहते हो तो सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है, इत्मीनान चाहते हो तो अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा। दिलों को इत्मीनान पहुँचाना चाहते हो तो अपने अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा, अल्लाह से दिल को लो को लगाना पड़ेगा, अल्लाह से मांगना पड़ेगा। देखो फिर अल्लाह ताला कैसे तुम्हारी दुनिया और आखिरत में कैसे सुकून अता फरमाता है, तुम्हारी दुनिया और आखिरत किस तरह बनाता है। फिर देखो अल्लाह तुम्हें किस तरह सुकून पहुँचाता है, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि फिर अल्लाह ताला तुम्हें किस तरह कबूल करेगा। समझते हो, कमज़ोर हमने अपनी रूह को कर लिया है, कमज़ोर हमारी रूह हो चुकी है और हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर को घुमाने के बारे में सोचते हैं, कहते हैं कि मन नहीं लग रहा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमारे गुनाहों की बदौलत भी हमारा दिल परेशान होता है। हम पे परेशानियाँ हमारे गुनाहों की बदौलत आती हैं। अब आप जरा थोड़ा गौर करिए,
इंसान अपने शरीर में कमज़ोरियाँ फ़ील करता है, थकावट फ़ील करता है। वो क्यों फ़ील करता है, क्यों फ़ील करता है? शर्माने वाली बात नहीं है। ये हम जो गलत काम होते हुए देख रहे हैं, जो हमारे नज़र आ रहे हैं, नेचर कितना ज़्यादा ख़राब है, कितना ज़्यादा ख़राब है। इंसान ज़िनाहों में पड़ा हुआ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर में पड़ा हुआ है। तो इंसान कमज़ोर ना होगा तो और क्या होगा? मुझे बताओ। इंसान हाथों से ज़िना करते हैं, किसी के साथ ज़िना करते हैं, वो इस चीज़ को भूल गए हैं कि अल्लाह की कसम ये अल्लाह के हुक्म नहीं है। इनमें कामयाबी नहीं है, इनमें सुकून नहीं है, इनमें इत्मीनान नहीं है, इनमें चेहरे की रौनक नहीं है, इनमें कामयाबी नहीं है। इनमें सिर्फ तुम्हें नुकसान के अलावा और ख़सारे के अलावा, नाकामी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ तुम अगर इसमें पाओगे तो ज़िल्लत पाओगे, तुम अगर इन ज़िनाहों में पाओगे तो तकलीफ़ पाओगे, दर्द पाओगे, अपने आप में कमज़ोरी पाओगे, अपने आप को बदनसीब पाओगे, अपने बुरे वक्त में अपने आप को पाओगे, अपने बुरे हालात में तुम अपने आप को देखोगे। ये ज़िनाहों में, ये हाथों से ज़िना करना, अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, इस बात को समझो। आज के नौजवान कितने इसमें मुब्तला हैं, देखो तो सही। अल्लाह हर ईमान वाले के हम सब की हिफाजत फरमाए, सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। मेरे भाइयों देखो तो सही, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर में है, कोई किसी से लग रहा है, कोई किसी से कर रहा है। अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। ये इंसान के दिल फिर परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा? इंसान कमज़ोर नहीं होगा तो क्या होगा? दिल काले स्याह नहीं होंगे तो क्या होगा? मुझे बताओ तो सही। फिर इंसान कहता है अरे जब अल्लाह हिदायत देगा फिर बदल जाएंगे, जब अल्लाह हिदायत देगा फिर बदल जाएंगे। मेरे भाई अगर तो अपने आप को बदलना चाहता है तो ऐसे नहीं बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा, याद रखना।